चलिए भाई, मंगलवार का दिन है। कल वॉलेटिलिटी थी, पर हाईलाइट थी कि वो दिन के लोस से कल का सेशन स्क्रीन पे दिखाई गया। जब हफ्ते की शुरुआत हुई, खराब ग्लोबल संकेतों के बीच में शुरुआत तो कमजोर हुई, क्योंकि वहां याद होगा आपको फ्राइडे की जॉब्स रिपोर्ट पे हमें रिएक्ट करना था। तो उस तगड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत के बाद बढ़िया रिकवरी पैन आउट हुई। सेकेंड हाफ थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रहा, लेकिन हाईलाइट कल के सेशन की थी निफ्टी बैंक, इवन आईटी, इन सब में इंट्राडे में जबरदस्त रिकवरी जो अंडरवे थी। आज खुलते ही हमें कल आईटी ने शुरुआत से सपोर्ट करना शुरू करा था, बैंक्स ने फिर मोमेंटम पकड़ा था। आईटी आज पूरी तरह से रडार पे रहने वाला है। कोई टीसीएस के रिजल्ट्स, कोई इन्फोसिस का बायबैक, इन सब बड़ी बड़ी खबरों पर रिएक्शन की तैयारी होनी है, तो इन पे आगे बातचीत करूंगा डिटेल में। लेकिन ग्लोबल क्यूज हैं कैसे, वो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है आज मंगलवार के दिन एकदम एक फ्लैटिश शुरुआत होगी, स्लाइटली इन ग्रीन आपको एसजीएक्स इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। क्यों? यूएस के मार्केट्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल का एक्चुअल सेशन तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पे, कल डाउ 1/3%, एसएनपी 3/4% और नैस्डैक 1% के दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। एक सीमित दायरे में वॉलेटाइल दिन भर डाउ में कामकाज था। वो इंटरडे चार्ट जो डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे खींचे थे वो वापस आएंगे आपके सामने। पर हमने क्या करा था, हम ऑलरेडी कुछ कमजोरी, हमने कल जब क्लोज किया तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/3% के दबाव में थे। आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स का हाल आपकी स्क्रीन पर हल्की मजबूती के साथ, तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए हैं, जहां छोड़े थे उनके आसपास डाउ है। नैस्डैक, एसएनपी सब आपकी स्क्रीन पर है, जहां छोड़े थे उन्हीं के आसपास कामकाज करते हुए। और हमारे लिए आज थोड़े से हमारे स्पेसिफिक टेलविंड्स कई सारे, खबरें कई सारी, जिस पर हमें करना है रिएक्ट। तो फ्लैटिश शुरुआत होगी, लेकिन ग्लोबल क्यूज हैं कैसे, ये प्रोड्यूसर साहब लिख दिए कई सारे इंपॉर्टेंट आंकड़ों से पहले। नर्वसनेस यूएस के बाजारों में, तो क्या नजर रखनी है, मूड माहौल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू दिल्ली से जोड़ेंगे जो बताएंगे आपको कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है। और कल घर गई थी, नहीं गई थी? गई थी। तो टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताजा हाल कुछ ही देर में हर्षदा आपको बताएंगी। ये रिसेशन की कुछ फियर्स एमिनेट हो रहे हैं। कोल्ड कॉफी मिली, नहीं मिली? मिली तो ज्यादा रिसेशन का डर नहीं है अभी फिलहाल। एक क्यों तो मिला है, लेकिन क्या हुआ इन सब पे और बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे हर्षदा से करेंगे बातचीत। लेकिन नीरज जी मूड कैसा है भाई? थोड़ा सा नर्वस अभी भी चल ही रहा है यूएस का बाजार। बहुत इवेंट हैवी वीक है ना, इसलिए। इवेंट हैवी मतलब रिजल्ट्स और इकोनॉमी के आंकड़े, इन्फ्लेशन वगैरह। इन्फ्लेशन है, आईएमएफ का डेटा है आज, फेड के मिनट्स हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच है, नर्वसनेस है। चेंज कुछ भी नहीं हुआ। आईएमएफ का डेटा मतलब ग्लोबल ग्रोथ वाला आईएमएफ का, यस, आज डाउनग्रेड्स आएंगे वर्ल्ड वाइड। तो हालांकि वो सब पता है, लोगों ने पहले बता दिया क्रिस्टीना जी ने कि मैं करूंगी, तो समझ गए लोग कि कुछ ना कुछ करना ही है। तो इसीलिए आप देखिए कि यूएस मार्केट कल टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे कारण जो आज की हाईलाइट है पूरे ग्लोबल मार्केट में, देखिए अमेरिका ने क्या किया है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि आप कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसी मशीनरी चाइना को नहीं बेचेंगे जिससे उनकी चिप टेक्नोलॉजी या चिप मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिले। तो उससे पूरी दुनिया में एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो वो कारण देखिए आप, एनवीडिया में तेज़ गिरावट, एएमडी ने अपने गाइडेंस कम किया, तो यूएस की चिप मेकिंग कंपनीज को दिक्कत हो रही है और इसीलिए वर्ल्ड वाइड ऐसा कमजोरी देखने को मिली है। तो इसलिए नैस्डैक कल ज़्यादा गिरा है, डाउ में उतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, 1/3 गिरा था। टेक्नोलॉजी शेयर ही सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं। तो उसमें भी चिप वालों ने लीड किया है गिरावट में। तो ये कल का नैस्डैक का मार्केट था। बाकी आप दूसरे इंडाइसेस में देखेंगे थोड़ी थोड़ी कमजोरी थी, कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट इस हफ्ते में हैं। कंपनीज के रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिससे गाइडेंस आगे को मिलेगा। तो इसीलिए मार्केट एक कह सकते हैं आप न्यूट्रल, कह सकते हैं आप न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव, कि पता नहीं कल क्या हो जाए। दूसरा, आप रशिया में देखिए कितने बम मारे उसने कल यूक्रेन में, सिविलियंस के इलाकों में मारे हैं, और अब तक का सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया है। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। तो मैं ये कहूँगा कि आज का मार्केट आपका न्यूट्रल टू नेगेटिव, ज़्यादा फोकस तो आप इधर आईटी में करोगे, है ना, थोड़ा अच्छे माहौल में रिजल्ट वगैरह आ गए तो शायद इस पे मार्केट गौर करे। लेकिन सेकेंड हाफ में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिर वो आईएमएफ थोड़ा सा हावी हो जाएगा आपके। चौथा पांचवा कट आ रहा है इस साल में 2022 में।
तो ठीक है, ये सब मूड माहौल थोड़े से इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले वीकनेस के साथ यूएस के बाजार कल काम आज हरे में है। वैसे फ्यूचर्स तो एटलीस्ट इस समय ग्रीन टिक्स दिखा रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी स्लाइटली इन ग्रीन 10-11 पॉइंट ऊपर, यानी कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, वीरू के पास जाऊं उससे पहले एक काम कर रहे हैं, क्योंकि टीसीएस हैवी वेट बहुत हद तक मूड सेंटिमेंट एक इंपॉर्टेंट वेटेज वाली पॉकेट का ड्राइव करेगा। नंबर्स थे कैसे, थम्स अप है या नहीं? नंबर्स अगर आप कोर नंबर्स देखें, Q2 का परफॉर्मेंस अच्छा है आशीष। तो जो चिंता थी कि यूरोप में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, सेकंड क्वार्टर में ऐसे कोई संकेत नहीं। इनफैक्ट यूरोप और उनकी कमेंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्री में थोड़ा सा एक हिंट है कि यूरोप को लेकर विजिबिलिटी नहीं है। इस क्वार्टर में उन्होंने करीब 15% तक की यूके में ग्रोथ, यूरोप में करीब 14% तक की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में उनको लगता है स्पेशली ये क्वार्टर सर्कमस्पेक्ट रहेगा। क्लैरिटी है नहीं कि लोग कितना खर्च कर, मतलब थोड़ी सी अनिश्चितता है। हाँ, यूरोप को लेकर अनिश्चितता है, यूएस को लेकर कॉन्फिडेंट है। और यूएस में अगर थोड़ी सी दिक्कत आई है वो लार्जली इंश्योरेंस साइड पर देखने को मिली है, और जो मॉर्गेज बैक्ड बिजनेस में है वो वहां पर दिक्कत देखने को मिली है। रिटेल सेगमेंट में, ऑटो सेगमेंट में कोई स्लो डाउन के कोई साइंस नहीं है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में साफ निकल कर आया है कि देखिए यूके और यूरोप में ये विंटर डिसाइड करेगा यहां से आगे कंपनी और कितना खर्च करती हुई दिखाई देगी। रिन्यूअल्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिनके साथ पहले सौदे थे वो बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। वहां से संकोच भी नहीं है क्लाइंट्स का। हाँ, नई डील्स के लिए जब ये बातचीत कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि वहां पर एक्चुअली क्राइसिस क्या होगी। अब दिक्कत यहां पर है कि अगर एनर्जी क्राइसिस होती है तो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री प्रोडक्शन कट करती हुई दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में फिर इनके बिजनेस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो सामने कैविएट है कि यूके यूरोप Q3 में प्रेशर दिखा सकता है, शायद वो स्पिल Q4 में भी दिखाई दे। क्वार्टर में भी कमेंट्री में ये लास्ट क्वार्टर में हल्का सा हाईलाइट हुआ था। इस क्वार्टर में एक सरप्राइज था, उन्होंने लगा, हमें भी लगा कि इतना बिजनेस ग्रोथ देखने को मिला, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन ये Q3 में थोड़ा सा सबड्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी जो बड़ी अच्छी चीज हुई है, एक तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी खासी 3.4% के आसपास, 3.4 का अनुमान था, तो वो बीट है। मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट के इजाफे का अनुमान हमने लगाया था, 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा आया, तो करेंसी का एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। इनकी एफिशिएंसी बेहतर हुई है, और प्राइसिंग खासतौर से वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रीमियम प्राइसिंग कमांड कर रहे हैं। तो प्राइसिंग डिमांड पर इस समय इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। बस यूके और यूरोप कंसर्न है, जो शायद थर्ड क्वार्टर में दबाव डाल सकते हैं। एम्प्लॉय एडिशंस जो है 10,000 के कम हुए हैं। हाँ, वो कंसर्न है क्या? तो उसको लेकर उनका ये मानना है कि इस समय हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी है, फ्रेशर्स की हायरिंग में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने ये कहा है कि वो अब एक्सपेक्ट करें कि अट्रिशन पीक हो गया। अब आगे इसीलिए क्योंकि अट्रिशन पीक हो रहा है तो शायद उतनी ज्यादा भर्तियां करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन देखते हैं अगला क्वार्टर क्या पेश करता है। तो अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स, वो कॉशियस टोन कंटिन्यू हो रही है। किसी ने आगे का आउटलुक देखा नहीं है, तो टीसीएस रखेंगे रडार पे, साथ साथ इन्फोसिस। अब तो खबर हेडलाइन दे ही थी प्रोड्यूसर साहब ने, उसको ज्यादा बताने के लिए है नहीं। परसों जब इन्फोसिस अपनी बोर्ड मीट करेगा रिजल्ट्स के लिए, तो बायबैक पे भी विचार करने वाला है। अब बायबैक का क्वांटम क्या होगा, किस तरीके से होने वाला है, वो टेंडर रूट के जरिए या ओपन मार्केट से परचेज, ये सब देखते हुए अनाउंसमेंट क्या आने वाला है। लेकिन कल इन्फोसिस में बिल्डअप बहुत स्ट्रांग था, तो तैयारी कर ही रहा था स्ट्रीट इस तरह के अनाउंसमेंट की। तो आईटी एज अ पैक रडार पर रहेगा। वीरू, मैं आईटी इंडेक्स को एक बार उसका चेक लूंगा आपसे बाद में। पहले निफ्टी को लेकर आज की अप्रोच क्या रखनी है भाई? जी देखिए आशीष, कल हमारी अप्रोच थी कि बेस वन जब तक वॉलेट ना हो, डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट्स। 17,087, 16,991 उस बेस ने काम किया, और पूरा का पूरा बाजार उड़ा के ले गए डीआईएस। क्रक्स ये था, ह्यूज टसल बिटवीन डीआईएस एंड एफआईएस। बैंक निफ्टी का बेस था 38,510, लो वॉज 38,515, 5 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक वहां से पुल बैक दे गया। तो बेस ने काम किया। बेस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं आशीष, क्योंकि वो मंथली और वीकली पुट राइटर्स थे जिनका कन्विक्शन कल बाजार में बरकरार था। शुरुआत इसलिए करी कि उस कन्विक्शन पे थोड़ा सा आप भी कन्विक्शन रखिए। एफआईएस की अप्रोच देखते हैं आशीष, दो भाग में बटी हुई है। डीआईएस ह्यूज बायर, एफआईएस कैश के सेलर है आशीष, और बहुत तहजीब से हैं। लगभग 2139 करोड़ रुपए की उन्होंने इंडेक्स भी बेचा। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1,300 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2,109 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहां पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो एफआईएस आशीष
पुरजोर तरीके से शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। और उन्होंने हालांकि कल करीब 1,14,000 लॉन्ग करी कॉल, उसके अगेंस्ट 83,000 कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग 1,45,000, उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 73,000 पुट शॉर्ट। वो डायग्राम लेके आइए जरा प्लीज एक बार आशीष, अभी भी देखिए आप जिस तरीके से ये कल का टिक नीचे की तरफ आया है एफआईएस कॉन्ट्रैक्ट का, ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज अभी भी किया है। ये जो डाउन स्विंग है दैट रिफ्लेक्ट्स जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके थोड़े से बड़े हैं, स्विंग बड़ा है। तो एफआईएस नेगेटिव और डीआईएस बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है। कल की ऑप्शन सीट क्या कहती है? पुट राइटर्स कहां पे आया? जिस चीज से मैंने शुरुआत करी 17,000, 17,100, 17,200, यहां पे वीकली और मंथली पुट राइटर्स बहुत तहजीब से काबिज है। आप कल की पुट राइटिंग के स्टेट्स देखिए आशीष, किस तरीके से 17,100 की कॉल में पुट में 28 लाख का ह्यूज बिल्डअप हुआ, 17,000 की पुट 35 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। ये इंडिकेट करती है कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस और ऊपर कॉल राइटर्स में कन्विक्शन नहीं था, बट स्टिल बड़ा जो पहला कॉल राइटर का जोन है दैट इज 17,400, 17,500, वो वहां पे काबिज है। आशीष एक बार पिरामिड्स को देखिए, पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करते हैं आपको बिल्कुल, अगर आप देखें स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड 17,000, 17,200, 17,100 और 17,000, ये तीन लाइट ब्लू कैंडल्स। आशीष मेरी अप्रोच क्या रहेगी इंडिसेस पे? आशीष देखिए बेस 1, देखिए इस रेंज पे थोड़ा ट्रेड थिन करिए। अगर आप 5 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो 2 पे करिए, 3 पे करिए, बट बेस 1 मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। आशीष 17,154, 109 इस पर नजर रखिएगा। हल्का सा डिप मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। गेम चेंजर क्या रहेगा? और देखिए सेकंड बेस में तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा। फर्स्ट बेस पे आके देखना है 15 मिनट सस्टेन करे तो बाय, और ऊपर भी थोड़ा बाय कर सकते हैं। लेकिन आशीष ये जो एफआईएस की शॉर्ट्स हैं ये कैसे कवर होंगे? कौन से लेवल पे? फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 17,281,325, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आशीष निकले तो बाजार में आपको शॉर्ट स्क्यूज का, शॉर्ट कवर का स्विंग भी मिलेगा, और ऐसे में आप ऊपर के लेवल्स पे एम्फेसाइज कर सकते हैं। ऐसे करिए अप्रोच निफ्टी को। निफ्टी आईटी का एक एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी कल हमारा अगर आप देखें कन्विक्शन था 38,510, वॉलेट नहीं होगा, वही एग्जैक्टली अगर आप देखें डेलो था। और हमारी कमेंट्स क्या थी आशीष? 38,800 निकला तो स्विंग मिलेगा ऊपर की तरफ, और जो डिप आया वो भी डिप 38,800 के ऊपर का ही था। सो कल अगर आप बास को देखें आशीष तो 38,500, 38,600, 38,700 इन तीन पुट्स में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। प्लीज बास रखिए स्क्रीन पे। लेकिन बड़ी पुट राइटिंग हुई है 39,000 की स्ट्राइक पे। आशीष ये देखिए, ये जो ऑरेंज कैंडल्स हैं ये रिफ्लेक्ट करती है 39,000 के ऊपर स्ट्रेंथ रहेगी, और अगर 38,800 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा। पुट राइटर्स का कन्विक्शन है वहां पर। ऊपर की तरफ याद रखिएगा, जब हम बाय कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं 1-2 सेशन वॉल्यूम्स थोड़े से कम रखिए, बट आशीष ऊपर की तरफ 39,288, ये क्या है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जोन कटे तो आपको एक स्विंग 431, 637 और 840 तक का मिल सकता है। मैं यही कहूंगा आशीष, अभी हम थोड़ा एक टसल जोन में है। ये टसल जोन है एफआईएस और डीआईएस का, इसमें थोड़ा से वॉल्यूम्स कम रखिए। दोनों ही इंडिसेस 325 और इधर 281 अगर 20 डे की जोन को काटते हैं तो आपको एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज स्विंग मिल सकता है। आशीष ये रखिए लेवल्स रडार पे। पहला बेस जो मेंशन था, अगर 15 मिनट सस्टेन करता है उन लेवल्स के आसपास तो खरीदारी, अदरवाइज बेस 2 में तो डेफिनेटली वीरू कह रहे हैं खरीदारी करने का मन। और वो रेजिस्टेंस जोन्स भी आपकी स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से डिफाइंड और बढ़िया तरीके से प्रोड्यूसर साहब ने प्लेट में कर रखा है हाईलाइट। वीरू निफ्टी बैंक कल बढ़िया इंट्राडे में लोअर लेवल से निफ्टी बैंक में रिकवरी ऑलमोस्ट 650 पॉइंट के आसपास, और वो लेवल्स देखिए जो वीरू मेंशन कर रहे हैं। अब निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी कल गजब के मूव्स इन दोनों पॉकेट ने डिलीवर करके दिए। अच्छा हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स की न्यूज हमने आईटी तो कवर कर लिया, अब ये दोनों रडार पे रहेंगे, इसके अलावा ये दोनों इनफैक्ट आज के सबसे बड़े ट्रेड्स साबित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इंडिया सीमेंट भी, इंडिया सीमेंट में जैसे हमने रिपोर्ट किया था, और आपको याद होगा कि यतिन ने ये इनफैक्ट एक्सक्लूसिव अपडेट आपको दिया था कि इंडिया सीमेंट अपने मध्य प्रदेश के प्लांट में दरअसल एक सेल की बात कर रहा है। वो खबर आ चुकी है कि 477 करोड़ में दरअसल इनका स्प्रिंग में वाइनिंग में जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डाइवेस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट को। और ये दरअसल
शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, आगे फाइनल डिटेल्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये सौदा हो रहा है, स्टॉक आज फिर रेडार पर रहेगा। कल अच्छा खासा बिल्टअप भी देखने को मिला था, इसमें काफी हरकत की भी बात हो रही थी। दूसरी तरफ एनएमडीसी आज रेडार पर रहेगा। एनएमडीसी में डीमर्जर के आदेश जारी हो चुके हैं। एनएमडीसी स्टील के नाम से अलग कंपनी बनने का आदेश कंपनी को मिल गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, कल तुहिन कांत पांडे से एक एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है सीएनबीसी आवाज पर। ये दीपन यानी कि डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी हैं और इन्होंने साफ कह दिया है कि बीएमएल के लिए फाइनेंशियल बिड चालू कारोबारी साल में लेकर आएंगे। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के डीमर्जर पर भी एक अपडेट आया कि जल्द ही इसके डीमर्जर को मंजूरी मिल सकती है, तो वो 2 स्टॉक्स आप रेडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा वेदांत रेडार पर रखिएगा। स्पेशल डिविडेंड को लेकर शेयर होल्डर्स के साथ दरअसल एक बैठक होने वाली है। हम सब जानते हैं कि 15,500 करोड़ तक का रिजर्व कंपनी के हाथ है और उसे डिविडेंड के तौर पर, उसमें से कितना हिस्सा डिविडेंड के तौर पर डोल आउट किया जाएगा, उस पर आगे फाइनल डिटेल्स आते हुए दिखाई देंगे। कुछ छोटी कंपनियों में आशियाना हाउसिंग की तरफ से Q2 अपडेट आया है कि गुड़गांव का जो इनकी फेज 1 वाला प्रोजेक्ट था, उसमें सभी 224 यूनिट्स दरअसल बिक गई हैं और सेल वैल्यू करीब 243 करोड़ के आसपास है। तो ये इनफैक्ट अपडेट्स एक के बाद एक सभी जो रियल्टी कंपनियों की ओर से आ रही हैं वो काफी पॉजिटिव है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आप नजर में रखेंगे आज। रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। 224 यूनिट पे 242 करोड़, 1.25 करोड़ में आ जाता है गुड़गांव में 3-4 BHK पूरी बिल्डिंग और साढ़े सोसाइटी 3 और 4 BHK, साढ़े 3 और 4 BHK। मजानी लाइफ है। ये वीरू खुश हो रहे हैं वहां बैठे बैठे। आइए इनको मुंबई नहीं बुला देगा? एक दिन बुला घुमा देते हैं एक इनको। दिन नहीं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई खुलते ही वो आईटी के दिग्गजों पर रिएक्शन तो होना ही है। टीसीएस के रिजल्ट्स पे, इन्फोसिस की उस बायबैक न्यूज पर। रिजल्ट्स आज डेल्टा कॉर्प के और साथ साथ जीएम ब्रेवरीज के आएंगे। वेदांता की वो आज शेयर होल्डर्स मीटिंग है। बेसिकली वो जो पैसा पड़ा हुआ है उसको बांटने, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई गई है। 12,500 करोड़ रुपए जनरल रिजर्व में इनके पास है। सुजलॉन एनर्जी का आज से वो राइट्स इश्यू खुलने जा रहा है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। वो जो आईपीओ खुला था ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, उसका डे 2 है आज यूके के अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। यूएस की रेड बुक मतलब वो जो लार्ज फॉर्मेट के मर्केंडाइज स्टोर्स होते हैं, उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो पता चलेगा डिमांड ट्रैक्शन दरअसल रिटेल का है कैसा। फेसबुक यानी कि मेटा, इनकी आज कनेक्ट कॉन्फ्रेंस है दूसरी। इससे पहले जो कनेक्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया था, और आज जो होने वाली है उसमें कहा जा रहा है भाई वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ी कई सारी अनवेलिंग होती हुई नजर आएगी। शायद इनका एक VR हेडसेट भी आज लॉन्च होता हुआ नजर आए। खैर देखेंगे। पीएम मोदी आज पहले तो गुजरात में होंगे, सुबह अहमदाबाद में कुछ प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन लेइंग, स्टोन लेइंग सेरेमनी, उसके बाद MP ट्रैवल करके जाएंगे। मध्य प्रदेश में वो महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में दर्शन और पूजा परफॉर्म करेंगे। फिर श्री महाकाल लोक को नेशन को डेडिकेट करने की तैयारी। बड़ी ब्यूटीफुल इमेजेस थी उस सर्किट की जो सामने आई थी। खैर आगे BYD इंडिया की आज एक कार लॉन्च होनी है। BYD इंडिया, ये पता है चाइना की लीडिंग EV मैन्युफैक्चरर है। इसकी कार है एटो 3, ये इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च होने जा रही है। ये अभी आज लाइट जल जाएगी, अभी अंधेरे में है। ये BYD का फॉर्म पता है क्या आपको? क्या है? मेरे भी दिमाग में था BYD तो है बिल्ड योर ड्रीम्स। वाह, ये नाम है भाई BYD। इंडिया में आज लॉन्च करेंगे। ये मेरे ख्याल से दूसरा लॉन्च है। मैंने कभी गाड़ी देखी नहीं रोड पे इनकी, पर इनकी एक कार आज एक और लॉन्च होने जा रही है। फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल आज से शुरू और अमेजॉन प्राइम अर्ली एक्सेस सेल आज से शुरू। तो फेस्टिविटीज का फील आएगा जब लोगों के घर पार्सल आएंगे। और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है आज। और जाते जाते एक और इमेज छोड़े जाता हूं, बिग बी का आज बर्थडे। चलिए, अरे जैसे सबके लिए लगाते थे इन्होंने, प्रोड्यूसर साहब ने हैप्पी बर्थडे भुग्गे वाला बिग बी के लिए भी लगा दिया। जाते जाते एग्जिट निफ्टी दिखा दीजिए। आज के शो मनी कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा लेकर लौटेंगे। नमस्कार।